मैं सतीश चंद्रा, ग्राम पोस्ट मलौर, माँ गायत्री के भक्त, और मैं आप सबों के बीच निवेदन करते हुए यह प्रार्थना करूंगा और आप सबों को यह है हमारे हिंदुस्तान में यातायात के संबंध में जो कुछ दोष है मैं बताने जा रहा हूँ, जिससे हमारे हिंदुस्तान भर में जो यातायात है, जो यातायात की जितनी गाड़ियाँ हैं, उससे क्या दुष्प्रभाव पैदा हो रहा है, हम आप सबको प्रकट करने जा रहे हैं। हम देख रहे हैं, खुद हम भी चल रहे हैं बाजार में, मार्केट में चल रहे हैं। आपसे बोली हमारे हिंदुस्तान में जो यातायात गाड़ी घोड़ा मोटर जो चल रहे हैं, जिस यातायात से हमारे मानवों के ऊपर कौन सा प्रभाव पड़ रहा है, दुष्प्रभाव पड़ रहा है, मैं उसको उजागर करने जा रहा हूँ। आज हम देख रहे हैं हमारे गांव से लेकर हमारे गांव के समीप जो रोड है और प्रखंड, जिला स्तर, राज्य स्तर से लेकर देश स्तर तक जो हमारे यहाँ का गाड़ियाँ चल रही हैं, जिसमें हम सबसे पहले आपको ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि हमारे जो यातायात में जितनी गाड़ी है, जिसमें सबसे पहले हमारे ट्रक हैं। जो ट्रक हैं, ट्रक में इतने पावर का ये हॉर्न लगाया गया है कि जब हम मोटरसाइकिल से जा रहे हैं या पैदल जा रहे हैं या किसी शहर में मार्केट में जा रहे हैं, इतने जोर की आवाज़ आ रहा है जो हॉर्न का, जिससे लगता है कि कान में छेद कर जाएगा। इसके बाद जो व्यक्ति हार्ट का रोगी होगा, उससे हार्ट पर प्रभाव पड़ेगा, उसके मानसिक संतुलन पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो हम ये चाहेंगे कि हमारे जो हिंदुस्तान की जो सरकार है, हमारे जो बिहार के सरकार हैं, हमारे जो हर देश के हर हमारे हिंदुस्तान देश में हमारे जो हर एक मैंने राज्य के जो पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं, उनसे मेरा निवेदन है या जनता से निवेदन है कि इस बात को ऐसे हमारे मीडिया में उठाएं कि जो ये हॉर्न है, जो बहुत से गाड़ियां हैं हमारे हिंदुस्तान में, हमारे शहर में जो बहुत से गाड़ी ट्रक है, इसके बाद इतना उसमें ज़्यादा पावर का उसमें सीटी बजा जाता है कि उसे आदमी को लगता है कि कान का चतरा फट जाएगा, उसके हृदय में छेद हो जाएगा, उसका मानसिक संतुलन खो बैठेगा। जिस तरह से इतनी आवाज़ आता है, ये हम ही नहीं, ये जनता भी बताएगी कि क्या ये आप लोग बाजार जाते हैं तो इस तरह का आपको महसूस होता है कि नहीं। और हमारे यहाँ के जो ड्राइवर है, जो चालक है, वो जो अपने शौक, वो हॉर्न लगाने का उसमें शौक हो जाता है कि हम इतना उसमें टाइट हॉर्न लगा दें कि हमारा अच्छा लगे और प्रदर्शन हो। ये नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसमें समान रूप से लगाए। हम ये नहीं कर रहे हैं कि हॉर्न ऐसा लगाया जाए किसी व्यक्ति को सुनाए नहीं और कि एक्सीडेंट हो जाए, नहीं, उसमें हॉर्न लगाया जाए लेकिन समान अनुपात में लगाया जाए। उसका कहने का मतलब कि ज़्यादा फोर्सली उसमें आवाज़ ना हो। ये आवाज़ होने से ये हमारे शहर में या हमारे देहात में भी कहने के मतलब ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। ध्वनि प्रदूषण से भी कहने के मतलब संतुलन सृष्टि का बिगड़ रहा है। जैसे हम देख रहे हैं कि छोटा सा गाड़ी है, उसका औकात छोटा सा है, लेकिन हॉर्न का आवाज़ है बहुत बड़ा है, बहुत बुलंद है, बहुत उसमें ज़्यादा पावर का उसमें सीटी लगाया गया है। ये खराबी करता है। हम देख रहे हैं कि हमारे स्वास्थ्य जगत में जो अभी जो गाड़ी है जो रोगी को ढोलता है, एम्बुलेंस में देखते हैं बहुत से एम्बुलेंस में क्या होता है कि बहुत से एम्बुलेंस में उसका जो आवाज़ है, एम्बुलेंस का जो सायरन है वो कम आवाज़ में बजता है, तो वो ठीक है। लेकिन बहुत से ऐसे शौकीन होते हैं जो एम्बुलेंस चलाने वाले ड्राइवर होते हैं, वो इतना हाई उसमें एम्बुलेंस में उसका आवाज़ कर देते हैं कि आपको रोड पर गाड़ी जा रही है और आप 1 किलोमीटर में है, 2 किलोमीटर दूरी पर रोड से, और वहाँ सुनाई दे रहा है। और तो रोड वहाँ जो सुनाई दे रहा है उसको, तो जो 2 किलोमीटर दूरी पर है और जो रोड पर जा रहा है, उससे क्या हाल होगा, उससे क्या हाल होगा। हम नहीं, आप लोग देखिए कि आप रोड पर जाते होंगे, शहर में जाते होंगे, कभी ऐसा आप लोग को भी अनुभव हुआ होगा कि ये जो जाता है वो इतना उसमें का है कि मतलब कि ज़्यादा पावरफुल वाला वो सायरन बजाता है कि लगता है कि आदमी के कान फट जाएगा और संतुलन, आदमी में घबराहट होने लगता है, आदमी में ये होने लगता है, आदमी में क्रोध भी आता है, लेकिन सोचता है कि कितना हॉर्न बजा रहा है
है, लेकिन क्या करें, महसूस कर रहता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मीडिया वालों से और जनताओं से ये आवाज़ उठाए कि ये समान रूप से हमारे जितने हमारे देश के, हमारे राज्य के, हमारे यहाँ यातायात की जितनी गाड़ियाँ हैं उसमें जो उसका जो सीटी है, उसका हॉर्न है, उसको समान अनुपात में लगाइए। कम आवाज मैंने जितना चाहिए, ये नहीं कि कम की एक्सीडेंट हो जाए, नहीं सुनाए, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं कि उसका गाड़ी छोटी है लेकिन उसमें लगा दिया ड्राइवर पूरा आवाज़ करता है, तो क्या ये अच्छाई का प्रतीक नहीं है, ये बुराई का प्रतीक है। समान अनुपात में लगाइएगा तो ठीक रहेगा। और ऐसे भी हम बड़े बड़े टाउन में देखे हुए हैं कि मेरे हॉर्न बजाने पर प्रशासन का रुख होता है। बहुत से अच्छे वीआईपी में है, जो शहर है, सिटी है, उसमें हॉर्न पर प्रशासन रोक लगाया है कि हॉर्न ज़्यादा नहीं बजाना है। लेकिन आज हम लोग खासकर बिहार में देखते हैं कि उसमें कोई पति नहीं है। साथ साथ हम ये आपको देहात की तरफ ले चलेंगे। देखिए, आज हम देहात पे ले चलेंगे। हमारे देहात में बहुत से ट्रैक्टर हैं, देहात में भी चलता है, और ट्रैक्टर का आवश्यकता है ताकि बिल्डिंग बनाना है, बहुत से उसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसमें आपको बालू गिट्टी छड़ सीमेंट का आवश्यकता है। तो वो भी ट्रैक्टर वाले हैं जो उसे ट्रैक्टर पर लाद करके शहर में ले जाते हैं, ताकि जरूरी है, कंस्ट्रक्शन बन रहा है, मकान बिल्डिंग बन रहा है, तो उसको ले जाना ही जरूरी है। लेकिन हम देखते हैं कि पहले से ही इसका तकनीकी है, जो ट्रैक्टर जो गाड़ी है उसका आवाज़ जो है हड़ हड़ करने लगता है। लेकिन हम ये कहेंगे कि हमारे जो ट्रैक्टर की कंपनी है और ट्रैक्टर की कंपनी की जो हमारे इंजीनियर्स हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि थोड़ा आप टेक्निकल इस ट्रैक्टर को बनाने में चेंज किया जाए, ताकि ये पूर्व का ही ट्रैक्टर बनाओ, उसमें हड़ का आवाज़ है, ऐसा किया जाए कि इसमें कोई तकनीकी अपनाया जाए, ताकि ट्रैक्टर का जो आवाज़ है हड़ नहीं करे, उसमें कम आवाज़ हो और इससे काम चलाया जाए। ऐसा तकनीक बना करके ट्रैक्टर को निकाला जाए, ताकि पूर्व से बनाए हुआ जिसमें हड़ का आवाज़ है, ये भी शहर से होकर, देहात से होकर चलती है, ये बहुत ध्वनि प्रदूषण करता है। और साथ साथ ट्रैक्टर चलाने वाला जो ड्राइवर है वो भी खूब बदमाशी करता है। आप देहात में देखिए या आप टाउन में देखिए क्या करता है। एक तो उसका गाड़ी जो है हड़ करने ही लगता है, आवाज़ करता है, लेकिन वो क्या करता है, उसमें टेप लगा दिया, टेप लगाया है, टेप में बहुत सा भोजपुरी गाना बजाता है, जो उसमें अश्लीलता ज़्यादा बजाता है। देहात से लेकर टाउन में ये जो है ट्रैक्टर के ड्राइवर ने वो गाना बजाता है, और इतना उसका अपने टेप का आवाज़ इतना बुलंद कर देता है कि हद से ज़्यादा। और जो व्यक्ति बाजार में जाते हैं, रास्ते में जाते हैं, उस ट्रैक्टर के तो आवाज़ धड़ का सुन करके, और साथ साथ तो जो ड्राइवर जो है गाना बजाता है उसका आवाज़ सुन करके आदमी विचलित हो जाता है। तो ये उस समय हम ही नहीं, आप सभी जनताओं से मैं निवेदन करता हूं कि क्या आप लोगों को मन में उस समय खराब लगता है कि नहीं, क्रोध आता है कि नहीं, खिस पड़ता नहीं कि बजा रहा है, आवाज़ गाड़ी कर रहा है, इतना तेज आवाज़ में ये गाना सुन रहा है, तो खराब लगता है। तो क्या इससे ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा? हम देखते हैं कि जल में, उदाहरण सब हम दे रहे हैं कि जल में हम ढेला को मारते हैं, एक जल में, नदी में ढेला हम डालते हैं तो क्या होता है, उसमें ढेला गिरता है तो दबाव पड़ता है पानी पर, पानी का जो दबाव पड़ने से उसमें हल्का हल्का उसमें तरंग उत्पन्न होता है, और वो कहाँ तक जाता है, पूरे नदी को हिलाने लगता है, और हिलाकर कहाँ समाप्त होता है, जाकर अंतिम में जो उसका अरार है उस जमीन में टच करता है। जमीन में टच करने के बाद धीरे धीरे उसका संतुलन जो है समान रूप से होता है। तो बताइए, एक ढेला को फेंकते हैं जल में तो उस जल में हलचल मचाने लगता है, और कुछ देर के बाद वो शांत होता है। तो उसी तरह ये हमारे वायुमंडल है, हमारे सृष्टि है, ये वायुमंडल है, जो आकाश है, जिसमें हवा, बहुत से नाना प्रकार के तरंगे उठते रहते हैं। तो इसमें कैसे शांति रहेगा? इसमें तो अशांति पहले ही फैलेगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि माइक जो है, माइक्रोफोन आज हम देख रहे हैं कि हमारे गांव बाजार में भी जो माइक बजता है, आज डीजे बज रहा है, आज शादी में डीजे बज रहा है, आज देखते हैं ना कितना हाई स्पीड में बज रहा है। आप लोग ये भी सुने होंगे कि डीजे का जो है, कभी एक पे एक डीजे का साउंड दिया रहता है ज़्यादा, एक पे आवाज़ करता है तो आदमी डर जाता है कहाँ। लेकिन ये जो डीजे चलाने वाले हैं उसको भी सोचना चाहिए कि नहीं, पहले हल्का आवाज़ दे, इसके बाद धीरे धीरे बढ़ाए। तो डीजे भी है, बहुत से माने कार्यक्रम है। तो ये जो है शोर कुतूहल, ये क्या, ये रोग का घर है, मानसिक संतुलन का घर है। हार्ट का बीमारी कर सकता है, कार का जो चदरा है उसको क्या कहला प्रभावित कर सकता है, उसको लीक कर सकता है। तो ये हम कहेंगे कि ये जो ट्रैक्टर है, मान लीजिए कि ट्रैक्टर है, गाना क्या बजाना है,
अरे गाना आपको सुना तो घर सुनिए, लेकिन एक तो आपका ट्रैक्टर हल्ला कर रहा है, दूसरे आप गाना बजा रहे हैं, वो अश्लीलता गाना बजा रहे हैं, तो ये हद पार कर गए हैं। जितने यातायात का साधन है, हम हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, उनसे मैं प्रार्थना करूंगा, उनके जितने पदाधिकारीगण हैं, मंत्रीगण हैं, उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि ये जो आपको यातायात में साधन जो सिटी है, हॉर्न है, उसको कृपया कम करने का कृपा किया जाए, समान अनुपात में हॉर्न को लगवाने की कृपा किया जाए। और हम ये भी सुझाव देंगे कि जिस तरह से हम देखे हैं कि हमारे सबसे यातायात साधनों में ट्रेन है, बड़ी लाइन है, ट्रेन है, जिसमें इंजीनियरों ने नीचे नहीं लगाया है। जो हॉर्न, ट्रेन का जो हॉर्न होता है वो नीचे नहीं लगाया जाता है, ट्रेन का जो हॉर्न है उसके ऊपर छत के ऊपर लगाया जाता है। किस लिए? हमको तो यही साबित होता है कि इसका हॉर्न बहुत बुलंद होता है, उसमें आवाज़ ज़्यादा पावर का होता है, इसलिए ऊपर लगाया गया। यदि उसके हॉर्न को नीचे लगाया जाता तो जितने आदमी रहेंगे ना प्लेटफॉर्म पर, तो उनका कान फट जाएगा, ताकि मैंने हम महसूस किया जाए, कान फट जाएगा, इसलिए उसको ऊपर लगाया। तो कितना अच्छा है कि जो उसके इंजीनियर्स हैं, ट्रेन बनाने वाले, उसके हॉर्न को ऊपर में लगाए हैं, ताकि ऊपर से आता है तो ज़्यादा प्रभावित मानव को नहीं करता है। तो इसी तरह हम कहेंगे हमारे हिंदुस्तान के मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी से, और हमारे बिहार के जितने मंत्री हैं और पदाधिकारीगण हैं और जनतागण है, कि आप लोग ही मांग करेंगे कि हमारे जो बिहार में यातायात के साधन, जिसमें हॉर्न पर रोक लगाया जाए, समान अनुपात में हॉर्न को आवाज़ दिया जाए, ताकि कोई मानवों का कष्ट न हो, ठीक ना, और काम भी चले और हॉर्न भी बजे। मैं ये कहना चाहूँगा। मैं अब इतना ही कहकर मैं अपने बात को समाप्त करता हूँ। यदि मुझसे गलती चलती हो तो माफ़ करने का कृपा करेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माँ गायत्री, जय गुरुदेव।